फ्रेंड्स, पर का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है जो खुशी जो है टीचर के कमरे से बाहर जाने वाले खुद से कहते हैं कि सभी टीचर के लिए चाय बनाई। भगवान मुझे पता नहीं क्या करना, और डिसाइड करती कि आज निश्चित रूप से आरव के पिता का नाम पता कर लेगी। खुशी फिर अपने हाथ में एक पोछा ले जाती है और एक ऑफिस के अंदर जाकर फर्श साफ कर रही होती है। वहाँ कोई ऑफिस में खुशी उसे कह रही कि प्रिंसिपल ने आपको चाय पर बुलाया। वो लड़का उत्तेजित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। खुशी उसकी सारी फाइलें चेक करना शुरू कर देती है। कुछ अन्य टीचर अब आ रहे हैं और छिप जाते हुए लुका छुपी खेलते, और अंत में सभी टीचर चले जाते हैं और खुशी एक बार फिर वहाँ अकेली होती। वो अनिवार्य रूप से जांच पड़ताल करते हुए फाइल में वो फाइल ढूंढती जो कहते कि न्यू टेक्स्ट 2012 फाइल। उसका आरव का फॉर्म भी मिल जाता, लेकिन आरव के फॉर्मेट पर पानी गिर गया और खुशी कुछ भी ठीक से नहीं पड़ी। प्रिंसिपल चिल्ला रही कि बीच में, और उसमें खुशी अपनी मूछें गिरा देती। वो टेबल से गिरने वाली होती, लेकिन आरव खुशी के ऑफिस के अंदर आता है। खुशी को देखता और उसे एक्ट करता है। प्रिंसिपल अब भी आते हुए बोलती कौन है, वो छिप जाती। आरव खुशी की मुझे अपने जेब में रखता। आरव कहता कि यहाँ बिल्ली थी। प्रिंसिपल आरव को देखते लेकिन किसी और को इस समय क्लास में होना चाहिए। आरव कहता है कि वो वॉशरूम जाना चाहता था। प्रिंसिपल चली जाती है। आरव के इस तरह के नाटक बनाने से खुशी प्रभावित होती है। वो अब बाहर आती है। आरव बोलता आप यहाँ क्या कर रहे हो। खुशी की शिकायत है कि मैं यहाँ देखने आई थी कि आप पहले दिन कैसे पढ़ाई करें। आरव बोलता चपरासी की ड्रेस में और प्रिंसिपल ऑफिस में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी स्पेशल ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। खुशी कहती बिल्कुल, मेरे एरिया में विशेष ड्रेस का कंपटीशन है, तो मैं यहाँ देखने आई थी कि मैं चपरासी की ड्रेस में कैसे दिखती हूँ। आरव कहता जो भी हो, और खुशी से कहता अगर कोई यात्री इस तरह देखता है तो मत कहना कि आप मेरे साथ हो। वह उसके मुँह लौटाता और चला जाता है और निराश है क्योंकि वो कोशिश करने के बाद उससे केवल गीला कागज मिला। फिर इधर वो सोचती है कि अब मैं डीएनए रिपोर्ट भी मुझ तक नहीं मिलेगी, और अब मैं कैसे इस शक को अपने दिमाग से निकालूंगी। आरव अपने अटकाने को देख रहा है जिसमें 2 और 10 में से 2 मिला है, और वो निराश है। शीतल उसे खुश करने के लिए वहाँ आती है। वो कहते हैं अगर तुम साथ नहीं हो तो मैं अकेले ही समझूंगा, और ये देखकर उत्साहित हो जाते कि वो बास्केटबॉल खेलेंगे। आरव शीतल से बोलता है कि आप मुझे जीतने दोगे ना। अर्नव अब आता है। शीतल पानी पीती है। वो कहते हैं कठिन है क्योंकि मुझे बेसबॉल में मुझे हराना नामुमकिन है। अर्नव कहता सच में। वो फिर कौन था जो कॉलेज में हार गया था। आरव उत्पन्न होता है। अर्नव कहता कि मेरी माँ कभी नहीं हार सकती। शीतल आरव वहाँ से जाने के लिए कहते, लेकिन आरव उससे बोलता है कि आप हार तो नहीं रही ना। शीतल उससे कहा मैं कभी कभी हार गई थी। अर्नव हंसते हुए कहता है कि शीतल तुम हर बार हारते थे। शीतल कहती है ठीक है, तुम जो कहते हो। वो आरव के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ये खुशी सब सुन रही है और वो उत्तेजित हो जाती। अब अर्नव को बेसबॉल फेंकती है और अर्नव बोलता है ये क्या। खुशी कहती मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत परेशान हो। अर्नव बोलता है जो अब तुमने हरकत ऐसी की कि मुझे उठना पड़े। वो बास्केटबॉल फेंक देते तो वो कहते हैं कि मैं अब परेशान नहीं। खुशी कहते हैं कि अब भी आपको खुश करना चाहती हूँ, आपको बेसबॉल पसंद है इसलिए मैंने बास्केटबॉल खेल की प्लानिंग बना। पूरा परिवार तैयार होगा। अर्नव खुशी से कहता है हाँ ये सब करने की जरूरत नहीं थी। शीतल आरव को टिप्स दे रही और अर्नव भी प्रभावित हो जाता है। अर्नव कहता टिप्स देना और खेलना अलग बात है। अर्नव और शीतल का तर्क कि कभी कभी हारते नहीं थे। शीतल उससे कहते कि तुम लड़कों की टीम में के साथ आ रहे थे और अभी भी हार गए थे। अर्नव कहता तुम इसलिए जीत रहे थे क्योंकि मैं विजेता तुम्हें हमेशा करा था। उसे देखकर घबराहट हो रही है इनके। उन्हें बुरी तरह उन्हें तैयारी करने के लिए कहता और खुद को साबित करने के लिए कहता। खुशी मनी मन कहती है कि अर्नव को खुश करने के लिए मैंने ये सब किया। अब ये सब क्या हो रहा है। शीतल कहती है मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अर्नव कहता हाँ ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होने के कारण आप खेलना भूल गए होंगे। आरव और शीतल से कहता है सिद्ध करने की रिक्वेस्ट करता है कि वो चैंपियन है। शीतल कहती है ठीक है, खुशी की बात है कि मैं भी खेलती हूँ, लेकिन अर्नव उसे ना कहते हुए कहता है कि उसे चोट लग जाएगी। खुशी अपने आप को अपने सिर पर मारती हुई कहती कि मास्टर बॉल को चमका दी थी। वो अब जमीन पर अर्नव आरव और इसका बॉयज़ की टीम में, और फिर एन के इधर रेफरी वगैरह एन के लड़कियों की टीम का इंतजार कर रहा है। खुशी सबसे पहले सिर पर पट्टी बांध कर आती है। हर कोई खुशी की तरफ देखता है। वो सोचता है सब क्यों अगर क्या वो इतनी अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ ही देर में शीतल के बाहर ही उसकी खुशी गायब हो जाती है। पता चलता है कि सभी लोग शीतल को देख रहे थे। शीतल ने अपने जैकेट चढ़ा और एन के लगभग जमीन पर गिरने लगा। खुशी को खुद को नहीं रोक पाती और शीतल को पसंद करते लड़कियों की टीम के तीसरे मनोरमा मामी बाकी रायज़दा परिवार के सदस्य में हौसला अफजाई करने के लिए। अर्नव कहता है क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो। क्या आप बास्केटबॉल खेलना जानते भी हो। शिकायत करने वाले क्या तुम डर रहे हो। अर्नव कहता चलो खेले। एन के जो ऑल टाइम नियम बताता है कि कोई बॉल लेकर नहीं दौड़ना चाहिए और पास होना चाहिए, और उन्हें किसी को मारने या किसी को पकड़ने की अनुमति नहीं है। वो शीतल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि भविष्यवाणी का पालन करोगे तो जीत सकते हो। आरव अर्नव हाई फाइव करते हैं। शीतल और खुशी हाई फाइव करने के जाने के लिए तैयार है, लेकिन शुरू होने से पहले शीतल और अर्नव एक बार फिर बहस करते हुए जीतेंगे। अर्नव शीतल पे अच्छा खेलता है, स्माइल एंड स्टेप सिंग्स। और अर्नव से पूछा रामू कौन था। अर्नव कहता हमारा पुराना नौकर। एन के गेंद को उछालता और खेल शुरू होता है। अर्नव बॉयज़ के लिए सबसे पहले नंबर आता है। पहले तो लड़के ग्रहण करते हैं। आकाश अब स्कोर करता है। गेंद अब खुशी के करीब और वो गेंद को किक मारती है। एन के सिटी बजाता और कहता है गलत है। अर्नव कहता है कि आप गेंद को किक नहीं कर सकते। शिकायत करते क्यों नहीं, एक बार मुझे गेंद मिल गई, मैं जो चाहो वो कर सकते हो। आकाश कहता है बेसबॉल है, आप गेंद को किक नहीं कर सकते। खुशी की शिकायत यहाँ तक कि भगवान भी आपकी आंखों की गलतियों को माफ कर दे, मैं एक और स्पॉट की हकदार हूँ। एनके कहता है ठीक है खुशी जी, आखिरी मौका, लेकिन अब से अगर कोई बेईमानी हुई तो उस अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। खेल फिर से शुरू होता है। अर्नव के हाथ में गेंद और शीतल से चुराने की कोशिश करिए। खुशी को पसंद नहीं है जो वो देख रही है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।